रात के वक्त 3 हमलावर आए और कपड़े काले पहने हुए थे, ग्लव्स पहने हुए थे। उनको साइड में करके और उन्होंने डंडे से वार करके मौलाना साहब की हत्या कर दी। मौलाना साहब इन बच्चों से जो है मोबाइल पर अश्लील फिल्में देखते थे, बच्चों को दिखाते थे, इनके साथ अश्लील हरकतें करते थे और बच्चों ने जो है वो चोट भी पहुंचाई। जब मौलाना जी जब मोटे नींद में थे तो उनको दबाकर ओवर पावर कर कर ऐसी गले में बांध कर दो तरफ से बच्चों ने उसे 15 दिन पहले मस्जिद में मौलाना की हत्या मस्जिद में पढ़ने वाले 6 विधि से संघर्षरत बालकों ने की थी। हत्या के पीछे का कारण सुनकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने जानकारी देते हुए बताया कि मस्जिद में पढ़ने वाले नाबालिग बच्चों को मौलाना अश्लील वीडियो दिखाता था और उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट भी करता था। 25 अप्रैल को भी मौलाना माहिर एक नाबालिग बच्चे को अपने साथ लेकर आया था, जिसके साथ भी मौलाना माहिर द्वारा अप्राकृतिक संबंध बनाने का दबाव बनाया गया, जिस पर नाबालिग बच्चों ने विरोध दर्ज कराते हुए मौलाना की हरकत सार्वजनिक करने की बात कही, जिस पर मौलाना ने बच्चों को रुपए का लालच देकर चुप रहने की बात कही। उसके बाद नाबालिग बच्चे ने दूसरे नाबालिग बच्चों को अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी। तब सभी ने कहा कि मौलाना हमारे साथ भी गलत हरकत कर चुका है और अन्य नाबालिग बच्चों ने बताया कि किसी को भी बताने से उन्हें डर भी लगता है। तब सभी नाबालिग बच्चों ने एक राय होकर 26 अप्रैल को दिन में मौलवी माहिर से इस प्रताड़ना से छुटकारा पाने के लिए मौलाना की हत्या करने की योजना बनाई। सभी नाबालिग बच्चों ने पास के मेडिकल की दुकान से नींद की गोलियां लेकर आए। मौलाना माहिर रात्रि में बाहर खाना खाना गए हुए थे। रात 10 बजे वापस आए। उसके बाद सभी बच्चों ने रायते में नींद की गोलियां पीस कर मिला दी। सभी ने प्लान बनाया था कि आज रात को कोई भी नहीं सोएगा। कुछ समय बाद मौलाना माहिर मस्जिद में स्थित अपने कमरे में गहरी नींद में सो गए। पुलिस पूछताछ में विधि से संघर्षरत बालकों ने बताया कि मस्जिद के पीछे गली में पड़े कबाड़ में से एक डंडा लेकर आए और कमरे में सो रहे मौलाना माहिर के सर पर जोरदार चोट मारी, जिस पर मौलाना माहिर घायल होकर बैठने का प्रयास किया। तब सबने मिलकर उसको उल्टा पटक कर उसके पास में रखी रस्सी से उसके गले में फंदा लगाकर जोर से खींचा। कुछ समय बाद मौलाना माहिर ने हिलना डुलना बंद कर दिया। जब पूरी तरीके से उसकी धड़कन बंद हुई, फिर सबने कमरे से बाहर निकलकर प्लान बनाया कि अगर कोई भी पूछे तो बताना। यहाँ पर 3 आदमी काले रंग के कपड़े पहनकर आए थे, जिनके मुंह पर नकाब था, हाथों में दस्ताने थे। उसमें से एक युवक ने सब बच्चों को चुप रहने के लिए कहा और तीनों युवा मस्जिद के पीछे से भाग गए। पुलिस पूछताछ में विधि से संघर्षरत बालकों ने षड्यंत्र रचकर योजनाबद्ध तरीके से मौलवी माहिर की हत्या कर हत्या में प्रयोग में ली गई रस्सी को और मृतक के मोबाइल को घटना स्थल से हटाकर साक्ष्य मिटाने की कोशिश की और गलत तथ्यों को गढ़कर पुलिस और आमजन को भी गुमराह किया था। पुलिस ने विधि से संघर्षरत सभी बालकों से रस्सी और डंडा भी बरामद कर लिया। जैसा आपको विदित है, 15 दिन पूर्व दिनांक 27/4/2024 को एक घटना घटित हुई थी, जिसमें मोहम्मदी मस्जिद कंचन नगर अजमेर के इमाम साहब मौलाना मोहम्मद माहिर उम्र 32 वर्ष की किसी जो घटनाक्रम जैसा बताया गया कि रात के वक्त 3 हमलावर आए और कपड़े काले पहने हुए थे, ग्लव्स पहने हुए थे और बच्चों को एक साइड में जो बच्चे वहाँ उनके साथ रह रहे थे, पढ़ रहे थे, उनको साइड में करके और उन्होंने डंडे से वार करके मौलाना साहब की हत्या कर दी, जिस पर उनके परिजनों को सूचित किया गया और जो परिजन उनके मौलाना साहब के भाई हैं, परिवादी मोहम्मद तौसीफ अशरफ, उन्होंने आकर रिपोर्ट दी, जिस पर मुकदमा 302 में दर्ज किया जाकर मौका वारदात
पुलिस टीम द्वारा, एडिशनल एसपी द्वारा व मुझ स्वयं द्वारा भी देखा गया। कई एंगल, कई पहलू उसमें वहाँ देखे गए, क्योंकि ये चश्मदीद गवाहों के मुताबिक 3 अनजान व्यक्ति थे, तो उनके बारे में जैसी बताई कहानी के मुताबिक पुलिस के द्वारा खोजबीन शुरू की गई। अलग अलग मोटिव के जो कारण होते हैं, जिनको नॉर्मली भाषा में अपने जर जोरू और जमीन कहते हैं, उन एंगल्स को लेकर अलग अलग जो 360 डिग्री थिंकिंग और 360 डिग्री प्रयास होते हैं, वो प्रयास टीम द्वारा किए जा रहे थे, लेकिन कहीं कोई कंक्रीट एविडेंस, कोई लीड नहीं मिल पा रही थी। समय समय पर इस कमेटी द्वारा, जो टीम के द्वारा जांच पड़ताल की जा रही थी, उसका विश्लेषण भी किया जा रहा था। 4 दिन पहले एक और विश्लेषण किया गया, उसमें बारीकी से एक एक घटना को बैठकर डिस्कस किया गया, जिसमें अलग अलग नाम आए। मस्जिद को लेकर भी कोई इशू आया, अन्य कोई इशू भी आए। कुछ संदेहास्पद घटनाएं जो लगी, संदिग्ध लगे, उनसे जो पूछताछ हुई, उन पूछताछ के ऊपर भी विश्लेषण किया गया। तो ये लगा कि कहीं ना कहीं कड़ी टूट रही है, कड़ी में कोई ज्यादा बात आ नहीं रही। तो टीम के द्वारा एक विचार ये आया कि भी क्या पता तक, जो पुलिस का एक बेसिक काम है, हर चीज पे करना चाहिए, हम परिवादी की बात को एज इट इज कैसे मान रहे हैं, क्यों ना एक बार इसको भी गहनता से जांच कर ली जाए। तो कुछ ऐसे साक्ष्य हमें नजर आए थे जो इनके द्वारा हमें बताए नहीं गए थे। मसलन तो डंडे से मारना तो बताया था, लेकिन गला घोंट के जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, उससे गला घोंटने से उसकी मृत्यु होना पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया था। एक बहुत बड़ा क्लू था, जिसके बारे में कोई भी चश्मदीद नहीं बता रहा था। तो संदेह उत्पन्न हुआ। संदेह उत्पन्न होकर पुनः टीम गठित की गई। बच्चों को, जो उनके अभिभावकों के साथ वापस बुलाया गया और मनोवैज्ञानिक तरीके से उनसे पूछताछ की गई। और जो हमारे सवाल थे, उन सवालों को जब हमने हमारे हिसाब से उनको पुटअप किया, तो अंततः बच्चों ने स्वीकार किया कि ये एक मर्डर उनके द्वारा किया गया। घटना का क्या कारण सामने आया बताऊंगा खुलासा उसमें। जो मुख्य खुलासा जो बच्चों के द्वारा बताए मुताबिक, मौलाना साहब इन बच्चों से जो है मोबाइल पर अश्लील फिल्में देखते थे, बच्चों को दिखाते थे, इनके साथ अश्लील हरकतें करते थे। जो एक बच्चा अभी इनके साथ अभी फ्रेश ही आया था, उसके साथ भी उन्होंने प्रयास किया था, जिस पर बच्चे ने जो है ये धमकी देते हुए कि मैं अपने परिजनों को बता दूंगा, तो उसमें ये कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन जो बच्चों के मुताबिक शाम के वक्त जब वो कैरम खेल रहे थे, तब बच्चों ने आपस में बतलाई, तो क्योंकि 2 भाई थे, तो छोटे भाई के साथ हरकत की जा चुकी थी, गलत सेक्सुअल अब्यूज किया जा चुका था, जिस पर उसने रोष में आकर उन्होंने प्लानिंग की कि बहुत हो गया, अब इसको जो है कहीं ना कहीं अंजाम देना पड़ेगा। तो प्लानिंग के तहत उन्होंने ये प्लान किया कि चूहे मारने की दवाई ले आए, नींद की गोली ले आए। बट उस दिन मौलाना साहब कहीं बाहर खाना खाकर आ गए, इसलिए खाने वाला प्लान तो उनका कैंसिल हो गया। तो उन्होंने बूंदी का रायता जो बना, और उस रायते में नींद की गोली मिलाकर उनको दी, जिस पर कुछ बेचैनी उनको हुई, वॉमिटिंग की बात बता रहे हैं, लेकिन फिर वो कोई जलजीरा मंगवाया उन्होंने, क्योंकि बेचैनी हो रही थी, और सो गए। रात को इन बच्चों ने अपनी प्लानिंग के मुताबिक खड़े हुए, जो डंडा था वही कैंपस में था, डंडे को जो है उन्होंने लिया, एक जो नेट बॉल आती है क्रिकेट की, जो रस्सी टाइप नेट टाइप होती है, वो सेलेक्ट की, और बच्चों ने जो है वो चोट भी पहुंचाई। जब मौलाना जी जब मोटे नींद में थे, तो उनको दबाकर ओवर पावर कर रस्सी गले में बांधकर 2 तरफ से बच्चों ने जोर से खींच किया और इंश्योर किया कि उनकी मौलाना जी की डेथ हो गई है। उसके बाद उन्होंने मोबाइल को छुपाया, रस्सी को छुपाया,
जो लकड़ी का डंडा जो बता रहे थे कि वो हमलावर मैदान में पटक गए थे, फिर हमने उसको जो है उठाकर दीवार पे रखा, वो भी वहां से बरामद हुआ। और कुछ अन्य साक्ष्य भी आए जिसमें सबूत मिटाने के उन्होंने प्रयास किए, जो मिटा नहीं पाए। वो हमारे फोटोग्राफ्स में रिकॉर्ड है। एफएसएल की जो फाइंडिंग आई, वो फाइंडिंग भी हमारे इस कहानी को और मजबूती प्रदान कर, दो तरफ से बच्चों ने जो सक्सेस किया और इंश्योर किया कि उनकी मौलाना जी की डेथ हो गई है। उसके बाद उन्होंने मोबाइल को छुपाया, रस्सी को छुपाया। जो लकड़ी का डंडा जो बता रहे थे कि वो हमलावर मैदान में पटक गए थे, फिर हमने उसको जो है उठाकर दीवार पे रखा, वो भी वहां से बरामद हुआ। और कुछ अन्य साक्ष्य भी आए जिसमें सबूत मिटाने के उन्होंने प्रयास किए, जो मिटा नहीं पाए। वो हमारे फोटोग्राफ्स में रिकॉर्ड है। एफएसएल की जो फाइंडिंग आई, वो फाइंडिंग भी हमारे इस कहानी को और मजबूती प्रदान करती है। वो भी हमारे उस टाइम आपस में डिस्कशन में वो बात आई थी। उस पॉइंट पर ही हमने कहा भी इन बच्चों के ऊपर हमने संदेह नहीं किया, इनको हमने मासूम मानते हुए और प्रत्यक्ष मानते हुए इनको भी हम एक बार संदेह के घेरे में लेकर एक बार क्यों ना पूछताछ करें, क्योंकि काफ़ी अब हमारे पास इतनी जो एविडेंस आ चुकी थी कि संदेह के घेरे में लिए जा सकते थे। जिस पर टीम ने वापस बुलाकर मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछा और आपको बता दूं कि आज मोबाइल भी बरामद हो गया है और वो रस्सी जो उन्होंने पेड़ पे फेंकी थी वो रस्सी भी बरामद हो गई है। डंडा वहां से बरामद हो ही गया था और एफएसएल ने जो साक्ष्य जुटाए हैं वहां से, वो भी हमारे इस कहानी को पूरी पुष्टि करते हैं। तो कुल मिलाकर 6 जो विधि से संघर्ष बालक है उनको निरुद्ध किया गया है। और ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, लेकिन क्योंकि मर्डर ब्लाइंड था तो उसको हमारी प्रायोरिटी थी छोड़ना। पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है, दिन रात एक करते हुए उन्होंने जो है इसकी पूरा ये वर्कआउट किया है। अब वो डॉक्टर की रिपोर्ट आएगी, आने के बाद जहाँ से लाए हैं वहाँ से लाने की पुष्टि हो रही है। अब वो तो एफएसएल की है, जो हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट है वो अपने आप ही रहेंगी। वो तो कॉरोबोरेटिव है। जो हमारी घटना है उस घटना की पुष्टि साइंटिफिक एविडेंस, उन्होंने जो कहानी जो हमसे जब पूछताछ की सारी कहानी, उस कहानी को उन्होंने बताया, उसको हमने वेरीफाई कर दिया है। वेरीफाई करके 100% कंफर्म होने के बाद उन बच्चों से मैंने भी पुनः एक बार बातचीत करके इस चीज को इंश्योर करके पुष्टि करके उनकी स्वीकृति जो एक तरह से घटना उन्होंने जो है की है, उसको मैं संतुष्ट होकर इस चीज को आपके सामने बताया। बच्चे जो है कुछ बच्चे 2 साल से रह रहे हैं, एक बच्चा अभी रिसेंटली आया। सभी से ये संदेश देना चाहूंगा कि जहाँ भी चाहे हॉस्टल हो, चाहे मदरसे हो, चाहे कोई भी हो, बच्चा कोई रह रहा है तो उनके अभिभावक जो है, पेरेंट्स हैं, कम से कम अपने बच्चों को जो है हर चीज़ में दोस्त बनकर उनसे डिस्कस करें। हर चीज़ अच्छी गुड टच बैड टच के बारे में उनको बताया जाए। जो हम बताते हैं स्कूल में जाते हैं, हम लड़कियों के स्कूल में जो है बैड टच गुड टच के बारे में बताते हैं, फिर बच्चों को भी बताने आ सकता है, लड़कों को भी बताने आ सकता है। वो भी एक बिल्कुल बचपन है उनका। देखो प्रथम दृष्टया क्या होता है कि एक ब्लाइंड मर्डर में प्रेशर बहुत रहता है। आप उस स्थिति को नहीं समझ सकते जिस स्थिति में हम गुजर रहे हैं। जगह जगह ज्ञापन दिए जा रहे थे, जगह जगह ऊपर से हर चीज की वर्कआउट किया जाए। और एक जो नॉर्मल क्या होता है कि आप हर चीज को वर्कआउट करते हो, तो ये मानता हूँ कि मानव स्वभाव है। बच्चों के अबोध बालक होने की वजह से हम इसको एक, क्योंकि वो चश्मदीद भी थे, तो कहीं ना कहीं चश्मदीद की स्टोरी को रिलाई भी करना पड़ेगा, टैली भी करना पड़ेगा। लेकिन जब वो स्टोरी टैली नहीं हुई तब डाउट हुआ कि भाई चश्मदीद कहीं गुमराह तो नहीं कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया तो एकदम भिड़ते, तो आप कैसे बच्चों पे शक कर लोगे। ठीक है, उन्होंने जो कहानी बताई उस कहानी को हमने प्रयास किया वर्कआउट करने का, लेकिन वो कहानी एक डेड एंड में जाके खत्म हो रही थी। तभी तो ये मीटिंग हुई और मीटिंग में ये चीज लास्ट में नतीजा आया कि भाई एक बार जो प्रथमदर्शी हैं, आई विटनेस हैं, तो वो तो झूठ नहीं बोल रहे। तो लेट्स ट्राई देम आल्सो। ये